वीडियो को फटाफट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू वीडियो के लिए। तो तनवीर साहब, हुसैनियों को इकट्ठा होना चाहिए और होना पड़ेगा क्योंकि यजीदी सब इकट्ठे हो गए हैं। मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि नामे हुसैन लेते ही आंसू निकल पड़े। नामे हुसैन, डॉक्टर हफीज साहब कि नामे हुसैन लेते ही, जब मैं आ रहा था डॉक्टर हफीज साहब फरमा रहे थे कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी तशरीफ ला रहे हैं और वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, वो बड़ी अच्छी नात पढ़ते हैं। हुजूर, मैं नात पढ़ता नहीं हूं, मैं नात जीता हूं। और ये पहचान जो मुझे दी है, ये किसी ने खैरात में नहीं दी है, ये मौलाए कायनात का इश्क है और उसका करम है जो मुझे मिली है। मैं कहना चाहता हूं कि नामे हुसैन लेते ही आंसू निकल पड़े। पानी को कितना प्यार है अब भी हुसैन से। पानी को कितना प्यार है अब भी हुसैन से। लेकिन मेरे दोस्तों, हुसैन किसी फिरके, किसी मसलक, किसी कौम और किसी मुल्क की सरहद में महदूद होने वाली शख्सियत नहीं है। मैं तवज्जो चाहता हूं कि हुसैन का ताल्लुक अगर किसी मसलक से, किसी फिरके से, किसी कौम से, किसी एक मजहब से होता तो आचार्य प्रमोद कृष्णम यहां ना होता। कि हुसैन किसी मसलक, किसी एक मजहब, किसी एक मुल्क, किसी एक कौम की सरहदों में महदूद उन्हें नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा ना होता तो जंगे करबला में हुसैन ये कहते कि मैं तेरी बैत नहीं करूंगा। गौर करिए, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह नहीं कहा कि मैं तेरी बैत नहीं करूंगा, उन्होंने कहा कि मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं कर सकता। मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं करेगा। इसका मतलब है कि यह झगड़ा जाती नहीं है। इसका मतलब है कि यह लड़ाई निजी नहीं है। ये लड़ाई ख्यालात की है, ये लड़ाई विचारधारा की है, ये लड़ाई आइडियोलॉजी की है। जिस आइडियोलॉजी ने उस वक्त जुल्म ढाया, उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, उसका नतीजा बहुत से लोग कहते हैं कि जंग करबला में हजरत इमाम हुसैन को शहादत मिली। बात ठीक है, लेकिन मेरे दोस्तों, हजारों साल बाद आज भी हुसैन जिंदा हैं। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सड़क में, घर में, हर एक मुल्क में, हर एक शहर में तुम्हें हुसैन नजर आएंगे। लेकिन चिराग लेकर के ढूंढने पर तुम्हें कोई यजीद नजर नहीं आएगा। यजीद नजर नहीं आएगा। और सबसे मजेदार बात यह है, गौर करने लायक बात यह है कि जो लोग यजीद को गुनाहगार कहते हुए शर्माते हैं, वो भी अपनी औलादों का नाम यजीद नहीं रखते। ये हुसैनियत है। लेकिन एक सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि किसी शायर से कहो कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, तेरी शायरी को नापसंद करता हूं।
किसी चित्रकार से कहो हम तुझसे प्यार करते हैं, तेरे चित्रों से नफरत करते हैं। किसी बागवान से कहो हम तुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन तेरे गुलशन को मिटाना चाहते हैं, उजाड़ना चाहते हैं। मां बाप से कहो कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन तुम्हारी औलाद से नफरत करते हैं। क्या मुमकिन है उस शायर से जुड़ना? क्या मुमकिन है उस बागवान तक पहुंचना? क्या मुमकिन है उस मां बाप तक पहुंचना? क्या मुमकिन है उस चित्रकार तक पहुंचना? तो फिर एक सवाल उठता है, आप कहते हैं कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, उसके नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसका नबी जिनसे मोहब्बत करता है हम उनसे मोहब्बत की बात करते हुए डरते हैं। मतलब साफ है कि अगर अल्लाह से इबादत करनी है, उसकी इबादत करनी है, तो तुम्हें उसके नबी से मोहब्बत करनी पड़ेगी। अगर उसके नबी तक पहुंचना है तो अबू तालिब के घर से गुजरना पड़ेगा। गुजरना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कहता, ये तो खुद नबी ने फरमाया है कि अगर मैं शहर हूं तो अली मेरा दरवाजा है। मुझसे पहले कई मर्तबा यह जिक्र हुआ है कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। लेकिन बड़ी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात आहिस्ता से की वो तुम्हें याद रही, और गदीर के मैदान में जो शोर मचा के कहा वो तुम सब भूल गए, वो तुम्हें कुछ भी याद नहीं। वो आपको कुछ याद नहीं। अरे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी की शुरुआत देखिए। हुसैन वहां पैदा हुए, उनके घर में पैदा हुए जो खुदा के घर में पैदा हुआ। आज भी जो जहां पैदा होता है वहीं उसका कब्जा होता है, लेकिन यह पहली मिसाल है कि घर किसी का कब्जा की नहीं और का। मोहब्बत की नजर से जिसने देखा हुसैन को, मेरी आवाज जहां तक जाए हाथ खड़े करके दुआओं से नवाजिए। नारा सलवात आवाज़ बाबुलंद होना चाहिए। इसको थोड़ा बढ़ा दो इसको, आवाज बढ़ाओ इसकी। कि मोहब्बत की नजर से जिसने देखा हुसैन को, तवज्जो चाहूंगा तमाम मिंबर पे तशरीफ फरमा लो, कि मोहब्बत की नजर से जिसने देखा हुसैन को वो सहाबी हो गया। मोहब्बत की नजर से जिसने देखा हुसैन को वो सहाबी हो गया, और जिसने देखा इधर उधर वो वहाबी हो गया। मेरा हक है सलवात, नाराए सलवात। मुझ में एक बहुत बड़ा ऐब है कि मैं बात जलेबी की तरह घुमा घुमा के नहीं करता हूं, साफ करता हूं कि मोहब्बत की नजर से जिसने देखा हुसैन को वो सहाबी हो गया, और जिसने देखा इधर उधर वहाबी हो गया। क्योंकि दाढ़ी रखना, टोपी पहनना, नमाज, ज़कात, रोजा, ये निशानियां हैं, लेकिन इस्लाम नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो करबला की जंग में जब यजीद से कहा गया कि हुसैन के तमाम लोग साथ में जो हैं उन्होंने बैत करने की बात की है, उन्होंने कहा नहीं, वो मुसलमानों ने बैत की है, इस्लाम ने बैत नहीं की है।
اس کا مطلب ہے کہ جہاں حسین ہے وہیں اسلام ہے، وہی اسلام ہے۔ جو اسلام کہتا ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، وہ مادر وطن کی توہین کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جو اسلام کہتا ہے کہ وطن سے محبت تمہارے ایمان کی علامت ہے، وہ وطن کے خلاف آواز اٹھانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جو اسلام کہتا ہے کہ کسی کے دل کو دکھانے کی اجازت تمہیں نہیں دی جا سکتی ہے، وہ کسی کے گھر کے چراغ کو بجھانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اس کا مطلب جو ہاتھ میں AK-47 لے کر کے بے گناہوں کا خون بہا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ اسلام ہے، معاف کرنا، میں اسے اسلام ماننے کو تیار نہیں ہوں، میں اسے اسلام ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ میں نے مولا علی کی شان میں کچھ لکھا، آپ کہیں تو میں ترنم میں پڑھ دوں، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی اور نے لکھا اور میں پڑھ رہا ہوں، میرے دل کی آواز ہے۔ اگر میرے دل کی آواز آپ تک جائے تو زوردار نعرہ سلوات سے مجھے لگنا چاہیے کہ علی ڈے ہے۔ کہ میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں۔ حضور عابدی صاحب، میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں، سہارا بے سہاروں کا نبی کے وہ دلارے ہیں، سہارا بے سہاروں کا نبی کے وہ دلارے ہیں، سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا، سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا، علی جتنے تمہارے ہیں علی اتنے ہمارے ہیں۔ سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا، علی جتنے تمہارے ہیں علی اتنے ہمارے ہیں، فلک سے جو اتر آیا زمیں کا وہ ستارہ ہے، فلک سے جو اتر آیا زمیں کا وہ ستارہ ہے، جسے سمجھا نہیں کوئی خدا کا وہ اشارہ ہے، جسے سمجھا نہیں کوئی خدا کا وہ اشارہ ہے۔ اور میری دل کی بات آپ کے دل تک جائے تو ضرور مجھے داد دیجیے گا کہ فلک سے جو اتر آیا زمین کا وہ ستارہ ہے، جسے سمجھا نہیں کوئی خدا کا وہ اشارہ ہے، نبی نور خدا ہے تو علی نور نبی سمجھو، نہ اس سے کم گوارا تھا نہ اس سے کم گوارا ہے۔ فلک سے جو اتر آیا زمیں کا وہ ستارہ ہے، جسے سمجھا نہیں کوئی خدا کا وہ اشارہ ہے، نبی نور خدا ہے تو علی نور نبی سمجھو، نہ اس سے کم گوارا تھا نہ اس سے کم گوارا ہے۔ سبق تم نے محبت کا ہر ایک انسان کو سکھلایا،
हर एक इंसान को। वो आप ही के मौला नहीं, ये मौलाए कायनात कहा गया है। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। और मेरी बात आप तक जाए तो जरा मुझे दिल खोल के दुआ करना। मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया, हुए कुर्बान तुम उसके इशारे पर मेरे मौला अली मौला, अली मौला मेरे मौला, मेरे मौला। हुए कुर्बान तुम उसके इशारे पर मेरे मौला अली मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला। समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता, लगे हों लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता। लगे हों लाख। मैंने निजाम कॉलेज ऑफ हैदराबाद में जब मैंने एक प्रोग्राम में मैं गया, मैंने पढ़ा तो कुछ फैनेटिक ताकतों ने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम तो मुसलमानों के धर्मगुरु हो गए, हिंदुओं से वास्ते ही खत्म हो गया है। ठीक है ना, तैयार रहो, हो सकता है उधर आ जाऊं। विवेक बंसल बड़ी गौर से देख रहे हैं मेरी तरफ को। कि समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता, लगे हों लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता। अली वालों अली के इश्क की ये दास्तां सुन लो, अली वालों अली के इश्क की ये दास्तां सुन लो। अगर अली का जिक्र ना हो तो ये बंदा जी नहीं सकता।